डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स विद प्रदीप में। हम लोग आजकल कक्षा 6 की एनसीईआरटी की किताब सॉल्व कर रहे हैं और एनसीईआरटी किताब सॉल्व करते समय हम लोगों ने एक एक्सरसाइज किया, दो एक्सरसाइज किया। अब हम तीसरी एक्सरसाइज पर बात कर रहे हैं। अब तीसरी एक्सरसाइज बात करते समय हम देख रहे हैं कि अब इतने सारे चीज़ों को, यानी एक्सरसाइज 1.3 है, 1.3 को करते हुए इसको हमें व्यापक नियम के आधार पर करना है। व्यापक नियम क्या होता है? व्यापक नियम का मतलब सन्निकट मान है ना। सन्निकट मान है कि मतलब उसको व्यापक दृष्टिकोण अपनाइए, यानी बहुत बारीक मत सोचिए, थोड़ा सा मोटा मोटा सोचिए, सैकड़े के हिसाब से सोचिए, हज़ार के हिसाब से सोचिए, कैसे भी सोचिए, लेकिन व्यापक नियम के आधार पर सोचिए। अब सोचो तो इसमें केवल आपको ऐसे अंदाजा करके उत्तर दे देना है और जल्दी से उत्तर भी आ जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे पहला है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का व्याकरण यानी अवकलन कीजिए। लिखा है कि इसको जोड़िए। अच्छा बताइए, अगर आपको पहला क्वेश्चन जोड़ना हो 730 को, तो आप क्या इसको मानते हैं? 730 को क्या आप 700 मानेंगे? और 998 को क्या मानेंगे? 1000। अब सोचो ये इसको जोड़ना कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया? 1700 ये रहा। ऐसे 796 को क्या आप 800 मानेंगे? और 314 को आप क्या मानेंगे? केवल 300। क्यों? 14 50 से बहुत छोटा है। मैंने आपको बता दिया सन्निकट मान कैसे सोचना है। तो ये आपका हो गया 300। कितना है आपका? 5। इसको देखिए 12904। 12904 को क्या हम 13000 मान सकते हैं? 13000। और 2888, 888 क्या है? मोर देन 500। तो ये हो जाएगा 3000। और अगर इसे जोड़ा जाए तो उत्तर कितना हो जाएगा? 16000। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लो कितना राउंड फिगर हो रहा, मतलब इसमें आपका रफली है। अब बस आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि आप कितना ज़्यादा फास्ट तरीके से और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऐसा बनाए कि लगभग वो उत्तर के करीब हो। आइए, 28,292 को हम केवल 28,000 मान सकते हैं, केवल 28,000। और ये क्या है? 21,496। 21,496 को हम 21,000 ही मानेंगे, 21,000 ही मानेंगे। अब बताओ, अगर 28,000 में से 21,000 घटा दिया जाए तो क्या बचेगा? 21,000 को 28,000 में से घटा दिया जाए कितना बचेगा? 7,000। इस तरह से आपका आंसर बहुत आसानी से बिना कुछ खास काम किए आसानी से आता जा रहा है। निकटतम, ध्यान रखिएगा, निकटतम जिसको अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही होगी तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें हमने आपको निकटतम बताया है कि 5, अगर 10 तक देखना है तो 5 या 5 से अधिक होने पर अगली गिनती और 5 से कम गिनती होने पर छोटी गिनती। ऐसे अगर हमको निकटतम 100 देखना है तो 50 या 50 से अधिक होने पर अगली गिनती और 50 से छोटी होने पर पिछली गिनती। ऐसे 1000 पर अगर आपको देखना है तो 500 या 500 से अधिक होने पर अगली गिनती और 500 कम होने पर छोटी गिनती। ठीक है। अब आइए, यहाँ पर लिखा है मोटे तौर पर आकलन करिए 100 तक सन्निकट और एक आकलन 10 के सन्निकट। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप 100 के सन्निकट सोचते हैं तब क्या उत्तर बनेगा और 10 के सन्निकट सोचते हैं तब क्या उत्तर बनेगा। अगर हम इसे 100 के सन्निकट सोचें तो ये 400 होगा। देखो, 100 के सन्निकट हम सोच के दिखाते हैं। तो इसको हम 400 ही मानेंगे, इसको हम 300 ही मानेंगे और इसको हम 4300 ही मानेंगे, 4300। बस कितना हो जाएगा? 43, 3, 46, 4, 50, यानी 5000। ये 100 के सन्निकट। अगर इसी को हम 10 के सन्निकट भी सोचें तो 10 के सन्निकट सोचेंगे तो ये 439 को हम 440 मान सकते हैं। इस 334 को हम 330 मानेंगे। क्यों? 4 जो है छोटा है 5 से। और इसको हम सोचेंगे 4320, ये रहा। 17 को हम 20 मान लेंगे। अब इसे जोड़ के देखते हैं। अगर इसे जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? 0, 4, 3, 7, 2, 9, 3, 3, 6, 4, 10, 1, 4, 1, 5। यानी अगर आप 100 के सन्निकट सोचते हैं तो 5000 आंसर बनेगा और अगर 10 के सन्निकट सोचते हैं तो 5090 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें, क्या इसी तरह आप कर सकते हैं? आइए फिर से देखते हैं। अगर हम 100 के सन्निकट सोचेंगे इसको
तो इसको क्या सोचेंगे, 700 ही रह जाएगा, यानी ये बनेगा 10 8 700 माइनस, इसको 100 के अंदर सोचेंगे तो 600 बन जाएगा, 47 600। अब हम इसे घटा सकते हैं, डबल जीरो लग जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 8 में से 7 घटाएंगे 1 और 10 में से 4 घटाएंगे 6। ये 100 के सन्निकट सोचते हैं। अगर हम इसे 10 के सन्निकट सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, ये 34 का 30 ही रह जाएगा, यानी ये बनेगा 10 87 30 और ये बनेगा 47 599। 99 की जगह पे हम इसको 600 लिख सकते हैं, 47 600, ये वही रहेगा, क्योंकि यह 9 को जब हम बढ़ा के 10 करेंगे तो ये गिनती 1 बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगी तो यहाँ हासिल आ जाएगा। तो इस तरह से इसे हम घटा सकते हैं, 0 3 10 में से 7 में से 6 गया 1, ये रहा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंतर एक 100 बार सोचने में और एक बार 10 सोचने में दिखाई पड़ता है। बताओ अगर इसको सोचेंगे 100 के सन्निकट तो क्या सोचेंगे, 100 के सन्निकट मतलब ये क्या है, 25 को हम 8300 ही रहने देंगे और 491 को हम क्या समझ सकते हैं, 500। घटाना है तो घटा दीजिए, 7800। और अगर इसे हम 10 के करीब सोचेंगे तो 10 के करीब क्या सोचेंगे, ये बन जाएगा 25 है ना, तो 30 हो जाएगा, 83 30 और ये 491 को हम क्या सोचेंगे, 490। ध्यान रखिएगा हम 100 के करीब और 10 के करीब दोनों सोच के आपको दिखा रहे हैं। तो अब चलिए माइनस करते हैं, ये रहा, ये 7800 है, ये 7840। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दरअसल इस चैप्टर से विद्यार्थियों के मन के अंदर में अप्रोक्सीमेशन का डेवलपमेंट होना ज़रूरी होता है। अप्रोक्सीमेशन माने देख करके अंदाज़ा लगा देना, किसी क्लास में कितने बच्चे हैं, ये कितना सब चीज़ें हैं, कितना भारी होगा, एक अंदाज़ा लगा देना जिससे इसका जीवन सरल बन सके, है ना। आइए अगला क्वेश्चन है, अगर हम इसको 100 के करीब सोचते हैं तो ये 348 को हम 300 ही मानेंगे, ऐसे लिखेंगे 48 300 माइनस 48, ये देखो 65 को 400 मान लें, यहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाए 400 हो जाएगा, 48 400। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो क्या बनेगा, और यहाँ बच्चा 8 में से 8 गया 0 4 और ये 4, ये रहा जब हम 100 के निकट सोचते हैं। अब अगर हम 10 के निकट सोचते हैं तो 48 को हम 50 समझेंगे, यानी कि बनेगा ये 48 93 50 और ये 65 है, 65 को हम क्या मान के चलेंगे, 70 48 370। ये हम 10 के निकट सोच रहे हैं। अब चलिए घटा के देखते हैं, 0 15 में से 7 घटाए 8, 12 में से 3 घटाए 9, 8 में से 8 घटाए 0, 8 में से 4 घटाए 4 और 4। तो देखिए ये है थोड़ा थोड़ा अंतर, यहाँ पे है 44,900 और यहाँ पर है 980। तो आप देख सकते हैं कि सन्निकट मान, इस टॉपिक के अंदर केवल सन्निकट मान दिया गया था और सन्निकट मान के बदौलत हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब करें व्यापक नियम के आधार पर इसका गुणनफल भी कर दो, और कर देते हैं। अगर हम व्यापक नियम देखें तो देखो इस 578 को आप क्या मान सकते हो, 600, 161 को क्या मान सकते हो, 200। अगर हम गुणा करें तो क्या बन जाएगा, 6 दूनी 12, 1 2 3 4 4 0। और ध्यान रखें तो आप कामा भी लगा सकते हैं। हम इसके बारे में सोचें तो 5281 को आप क्या मान सकते हैं, 5000 और 3491, 3491 को आप क्या मान सकते हो, 3500। 491 को 3500। अगर हम गुणा करें तो क्या बनेगा, 3 2 5 0 और 5 5 25, 5 1 15 2 17। ये रहा, आप कामा लगा सकते हैं ऐसे।
सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, 1,75,00,000। आइए देखते हैं ये क्या है। 1291 को हम 1000 मान सकते हैं, 1200 ही मान लो। 100 के करीब अगर सोचेंगे तो 1200 मानेंगे, 1200। और ये 592 को हम 600 मानेंगे। कितना हो गया? 12 चौके 72 और 4 जीरो। और ये रहा आखिरी 9292 को आप क्या मान लेंगे? 10,000। और 29 को क्या मानेंगे? 30। तो 30 लिख करके 4 जीरो, 4 1 5। ये रहा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसमें कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ एग्जैक्ट आंसर से थोड़ा सा आगे पीछे भी है, लेकिन फिर भी आपको कहीं नहीं घबराना है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन है ये केवल एक अंदाज़ा है कि हम इसको 10 के सन्निकट और 100 के सन्निकट हम कैसे इसे सोच सकते हैं। तो आपने देखा कि हम लेसन 1 के सभी एक्सरसाइज को एक एक करके सभी सवालों की चर्चा कर रही है। अब हम लेसन 2 की चर्चा करेंगे जो अगले वीडियोज़ में आएगा। आपको चाहिए कि इन सभी सवालों को वीडियो को पॉज करके पहले खुद लगाएं और फिर इसका सलूशन देखें, और उम्मीद करिए कि आप इस तरह से करके बहुत बेहतरीन तरीके से अपने बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लगे रहिए काम पर। धन्यवाद।